शांतरशाह में किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना में फरार भाजपा नेता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती की मां के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के दिग्गज नेता आंदोलन की दी चेतावनी। रूड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि शांतरशाह में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया है। आरोपी का नाम भी पता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। भाजपा वाले ऐसी घटनाओं को छुपा रहे हैं। जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां कुछ नहीं बोलते तथा जहां पर भाजपा राज्य शासित राज्य नहीं है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शांतरशाह गांव में दलित युवती से दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें भाजपा नेता पर मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन आज तक भी भाजपा नेता की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भाजपा के नेता दमनकारी नीति पर उतर आए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया प्रदेश में बढ़ती वारदातों से पूरी तरह बेखबर बने हुए हैं। अंकिता हत्याकांड में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहा। देहरादून की युवती को इंसाफ नहीं मिल पाया है। भाजपा शासन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हालात यह हैं कि हिंदुस्तान बांग्लादेश ना बन जाए। आज महिलाएं घर से बाहर निकलती हुई डर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अगर जल्द ही सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। न्याय की मांग करने के लिए और निर्भया की दूसरी सहोदर निर्भया, चाहे एसबीटी की हो, चाहे रुद्रपुर की हो, चाहे और कहीं की निर्भया हो, जिनको भाजपा के क्रूर शासन में मौत की सजा दे दी गई, मार दिया गया, सामूहिक बलात्कार की जो शिकार हुई, और उसमें चेहरे जो नजर आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े नजर आ रहे हैं। अंकिता से लेकर के शर्ट के अंदर जो है, जो बोरा है, वो तक सब जो है भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े नजर आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और शांतरशाह की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर एसआईटी गठित होनी चाहिए, और ताकि जो लोग बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, चाहे वो भाजपा का कितना ही बड़ा और कितना ही प्यारा ओहदेदार क्यों न हो। कि आप वो भाजपा के बड़े ओहदे पर विद्यमान हैं तो देश का कानून भाजपा के अपराधी के लिए एक, शेष के लिए एक नहीं हो सकता है। तो इन्होंने जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की है और जिस तरीके से उसको साक्ष्य नष्ट करने दिए जा रहे हैं, तो हमको लगता है शांतरशाह की निर्भया को न्याय नहीं मिल पाएगा। और वो न्याय के लिए और न्याय की पुकार लेकर के हम यहाँ आए हैं, और इस पुकार में बेलड़ा के अंदर जो वादे किए गए थे धरना समाप्त करते वक्त वहाँ के नौजवानों का, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। वो भी हमने दूसरे मांग पत्र के जरिए आज मुख्यमंत्री को दिया है। दिया कि कई बहनें, माइनर लड़कियां जिनके बलात्कार और हो रहे हैं, और सब में ज्यादातर वही शांतरशाह के उसमें ओबीसी के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका नाम आया है। तो अंकिता में उनके पुलकित आर्या का नाम आया है जो उनके मंत्री के बेटे हैं। तो हर जगह मंडल अध्यक्ष चंपावत, मंडल अध्यक्ष शर्ट, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के पदाधिकारी किस तरीके से घुनाने हरकतों में शामिल हैं। भाई कोतवाल तो डर का है का वाली कहावत है। अंकिता से जो चीज शुरू हुई थी आपने देखा, उसमें भी जो लड़का पकड़ा गया पुलकित आर्या, वो बीजेपी के मंत्री का पुत्र और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता। उसके बाद आप आ जाइए 13 साल की बच्ची आईएसबीटी देहरादून, शांतरशाह 26 जून 2024, 14 साल की बच्ची बलात्कार और हत्या, हाथी परकला में एक बहन की हत्या और बलात्कार। उसके अलावा चंपावत के जो इनके मंडल अध्यक्ष है वो आज जमानत पे बाहर है ऐसे केस में।
और अब एक नया केस कल और दर्ज हुआ है जो सल्ट में हुआ है आज से 4 दिन पहले। एक 13 साल की बच्ची को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने मॉलेस्ट किया है और आरोप है कि बलात्कार। उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है क्योंकि उसका मेडिकल नहीं हुआ है। तो सारे तमाम केसेस आप देखिए, बीजेपी के शासन में जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रत्येक दिन किसी ना किसी बेटी की कुछ ना कुछ गलत खबर आ रही है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब लोगों का जो सब्र है वो टूट रहा है। लोग हमसे भी कह रहे हैं कि सड़कों में ही नहीं और कुछ भी करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें, लेकिन जिस तरीके से सरकार और पुलिस का रवैया है, मुझे लगता नहीं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन जाए, क्योंकि लोगों में बहुत नाराजी है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कोई महफूज नहीं समझ रहा है। शाम 5 बजे के बाद लोग अपनी बेटियों से, बहनों से कह रहे हैं घर से ना निकलें। तो ये आज़ाद भारत के इतने आज़ादी के इतने वर्ष बाद क्या हम इस जगह पर जाके पहुंचे हैं। जी मेरी यही मांग हो, उन्हें फांसी होनी चाहिए और वो गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी से जल्दी। और मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर वो सज़ा नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिला मुझे। अभी गए हम तो SSP के काम, वो तो मैं जानती नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं। पुलिस उसे छूट दे रही हो, खुलेआम घूम रहा है। वो सांतरसा प्रकरण है जिसमें नाबालिग की लड़की बहन स्वाति, हमारी बहन थी, उसे गैंगरेप करके हत्या कर दी गई थी। और मुख्य आरोपी आदित्य राज सैनी अभी तक गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो आयोग का सदस्य था और OBC मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष था। वर्तमान में प्रधानपति है। सरकार का पूरा संरक्षण आदित्य राज सैनी को प्राप्त है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी आदित्य राज सैनी की नहीं हुई। इसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर समाज के लोग भी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए और भी अन्य समाज के लोग यहाँ आए और गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपने न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा उनका कमज़ोर पड़ता है इसलिए दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड के अंदर ये महीने भर के अंदर ही 3 घटनाएं हुई, देहरादून के रुद्रप्रयाग के अंदर और हरिद्वार के अंदर ही। तो ये घटनाएं निरंतर भाजपा शासित राज्य में बढ़ती जा रही हैं। अगर और जगह होती तो ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर रेप हुआ, वहाँ ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा रेप हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो मैं यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी हो, वरना यह दलित समाज इतना कमज़ोर नहीं है, ये सड़कों पर उतरने वाला है। तो आप सबको मालूम है, अब तक वो माँ धरने पर बैठी है, कानून से और प्रशासन से गुहार लगा रही है कि एक बीजेपी का नेता और जो भी उसमें शामिल थे अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कुछ लोगों की हुआ जो मेन उसमें वो था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अंकिता भंडारी की माँ अब तक एक आस लगाए बैठी है कब उसकी माँ को न्याय मिलेगा। अब तक उत्तराखंड सरकार इन माँओं को न्याय नहीं दे पाई है। तो हम चाहते हैं कि इन माँओं की बात को सुना जाए और इनको न्याय दिया जाए। गौ हत्या को गोली मारो। अगर तो ये रेप जो इतने हो रहे हैं इस पे क्यों नहीं लेते एक्शन, इसके क्यों नहीं गोली मारते? रेप करने वाले गोली मारो, चौराहे पे मारो। तो वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी को ईसाई हो, कोई भी हो, उसके हाथ तो हाथ कर हैंड टू हैंड गोली मारो ऑन द स्पॉट। अब सरकार नाकामी अपनी छुपा रही है कि गौ हत्या को गोली मारो, लेकिन रेप का जो हो रहा है उसका तो देखो। की मां भी आज धरने पर बैठी है। आज देख लो आप क्या हाल है माँ का, देख लो एक धूप में भूख के भी ऐसी माँ है। बताओ अब तक कहाँ किसे न्याय मिला?